हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। हम लौटे हैं लेकर प्रीव्यू आपके लिए क्रिकेट मैच का, जो कि है पंजाब सुपर किंग्स और एमआई के बीच में, मैच नंबर 69। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है मिस्टर निखिल मोरसावाला एंड मिस्टर नारायण पसारी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग व्यूअर्स एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो शुरू करते हैं, मैच के बारे में बात करते हैं। ये मैच खेला जाएगा सोमवार मई 26 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। दोनों टीम्स जो है पंजाब और मुंबई, वो 32 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं आईपीएल में, जिसमें से एमआई जीता है 17 गेम्स और पंजाब 15 जीता है। और दोनों टीम्स जो है वो टॉप टू पोजीशंस चाहती हैं, जिसके लिए वो खेलेंगे। तो विल गो फर्स्ट विद प्रीव्यू, नारायण सर। Naren, Naren, Naren. This is the second last match of the league, 69th match है, even after the suspension for 9 days। हम्म। तो लीग स्टेज के ऊपर है। एक तो ये है कि ये दोनों टीम है ना, फर्स्ट टाइम खेल रही है इस आईपीएल के अंदर, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में। तो वेरी स्ट्रेंज कि एक टीम जो 4 नंबर पे है, एक टीम जो 2 नंबर में है, वो जाके सेकंड लास्ट मैच खेल रही है आपस में। हाँ, तो दे हैव नॉट टेस्टेड वाटर्स अमंग ईच अदर। हालांकि दोनों टीमों में दे नो लॉट ऑफ पीपल, दे हैव प्लेड अदरवाइज बट नॉट अदर। सो पंजाब सेकंड पोजीशन पे है, 17 पॉइंट्स पे ही है। कल एक मैच हारा उन्होंने डीसी के सामने 6 विकेट से। और उन्होंने जैसे 206 बनाए थे, 8 आर्या, नेहल और शशांक नहीं खेल पाए थे इतना अच्छा जो खेलते हैं पोटेंशियल में। सो दीज आर द बैट्समैन टू वॉच टुडे। बट बिकॉज ऑफ टाइनस दे कुड स्कोर स्कोर दोज 206 दे कुड रीच। एक एरिया जो मेरे को काफी डिस्टर्बिंग लग रहा है वो आरसीबी की बॉलिंग है, देखा जाए। कल भी आप बॉलिंग देखोगे तो अर्शदीप ने 35 रन दिए, 0 विकेट। अजमतुल्ला ने 46 रन दिए, 0 विकेट। बरार ने 41 रन दिए, 2 विकेट लिए। जेंसन ने 41 रन दिए, 1 विकेट लिया। प्रवीण दुबे को 2 ही ओवर खिलाए गए, उन्होंने भी 20 रन देके 1 विकेट लिया। स्टाइनस ने 21 रन, एक 1.3 ओवर्स में 21 रन दिए। तो विच इज एट एरिया ऑफ टीम विच इज एट सेकंड पोजीशन का थोड़ा ये सोच समझ के दे हैव टू इंटरनली वर्कआउट के आगे के मैचेस, इस मैच में और बाकी के मैच क्वालिफायर में खेलने हैं, तो हाउ टू वर्कआउट। और ये टीम अभी तक एक भी टूर्नामेंट नहीं जीती है, वॉट एवर वो हिसाब से। अभी प्रवीण दुबे इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, उसको वापिस आज खिलाना चाहिए बेसिक। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई टीम में चेंज होगा आरसीबी में। सेम टीम जो कल खेली वही खेलेगी कल वापस। और बिकॉज उनको भी 2 पॉइंट लेके 19 पॉइंट पे आना है बेसिक सामने। वैसे अगर आप आगे देखें, सामने देखें, मुंबई इंडियंस है, उन्होंने लास्ट मैच में इंप्रेसिव विक्ट्री डीसी के सामने 59 रन से जीती है। और पंजाब डीसी से हारी है। सो एक दूसरे के सामने खेले नहीं है। एक इसी टीम से वो हारी है, एक टीम जीती है। तो ये मेंटली इनको, एमआई को एक ये एडवांटेज है कि भाई जिस टीम ने उनको हराया, हमने उनको हराया बेसिकली। रोहित हैज टू कम टू द पार्टी। ये लीग में कि लास्ट मैच है, इफ ही प्लेज वेल एंड ही स्टार्ट्स द इनिंग विद रिकल्टन सुपरबली, तो सब कुछ हो सकता है। आप देखोगे प्रीवियस मैच में रिकल्टन, जैक्स, वर्मा, धीर ने अच्छी अच्छी छोटी छोटी इनिंग्स खेली। तो उनको भी नॉक्स अच्छे खेलने पड़ेंगे बेसिकली। एंड सूर्या वॉज द चैंपियन दैट डे। द वे ही प्लेस्ड हिज इनिंग, 73 रन बनाए 43 बॉल्स के अंदर। और नमन धीर, वेरी यंग यंग प्लेयर अगेन, 24 रन ऑफ 8 बॉल्स। तो उन्होंने जो कुछ अच्छी पार्टनरशिप करी ना, 55 56 रन की लास्ट 20 22 बॉल में, तो वो एक अच्छा है। लेकिन एक एमआई का एक बॉलिंग देखोगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। बॉल्ट ने, बुमराह, स्टैंटनर ने अच्छी बॉलिंग की, चार है, जैक्स है, करण शर्मा भी है। तो यहाँ भी मेरे को लगता नहीं कोई चेंज होगा। दोनों ही मैच वुड बी वेरी टफ मैच बिटवीन बोथ साइड्स, वेरी फॉर्मेडेबल टीम्स आर ऑन दी ऑन एंड बोथ हैव वेरी गुड कैप्टन टू आल्सो लुक आफ्टर। इंडिया इंडिया प्लेयर्स हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। और इसके बाद में आई विल रिक्वेस्ट निखिल ऑल्सो टू एनालाइज कि ये मैच के बाद में या आज के मैच के बाद में हाउ डज द टेबल वर्क टुडे, या निखिल। So, Punjab starts with an advantage because they are already in Jaipur. They have played on this pitch 2 days back. Mumbai is coming from Mumbai. They haven't played in Jaipur, I think, except for one or two matches they may have played. I'm not very sure, but it will be a new venue for them. And Punjab, having played a very difficult match on a difficult pitch, have understood the conditions. We'll start with a slightly positive advantage over Mumbai in terms of the batting.
Obviously, Mumbai comes in with a great bowling attack and with Jasprit Bumrah. If he gets that wicket, which Mukesh Kumar got, that pitch, if he gets that pitch and that condition, Punjab is going to have a problem because that pitch is really, really, I mean, the ball is just moving over there. And you will have to have a lot of skill to negotiate a bowler like Jasprit Bumrah on such a wicket. So I think it's going to be a very good match because it's a clash of the titans, according to me. The two big teams of this IPL. Charismatic Shreyas Iyer is a Mumbai boy uh, playing against his Mumbai teammates, and it's going to be like a big thing, and it's going to be a star power. I think Rohit Sharma. Jasprit Bumrah, all the Hardik Pandya coming in to bowl on this pitch. It's going to be a great match, and I think the best team win. I like both the teams. Obviously, I'm going to be rooting for Mumbai. That goes without saying. And Mumbai winning this takes it to 18, and now see the fun. Assuming Gujarat is losing today, and it looks like that they're already at 94-5 or something like that. So it looks very difficult for them to reach to 30. So if Gujarat remains at 18, Mumbai goes to 18, then Mumbai becomes number one, at least today, at least after tomorrow, if the Mumbai wins tomorrow. And then so Mumbai has a higher, better run rate than GT. So you'll have 18, 18 and 17. Punjab is sealed at 17. RCB is only dark horse. If they beat LSG, then RCB go to 19. So RCB is 1, MI is 2, GT is 3, and PBKS is 4. That will be the sequence if RCB win. If RCB lose to Lucknow, fantastic. Then you have Mumbai on top, then GT, then PBKS, and then RCB. So a lot will depend on how RCB play against LSG. If they win, RCB is going to finish at number one, and then you have a classic Mumbai RCB matchup because they are 1 and 2, and 3 and 4 are GT and PBKS. So both these teams will get a second chance at going to the final if this is what is going to be. So let's see what happens tomorrow. Most likely, I would be obviously rooting for Mumbai, but I think they have a slight advantage in the bowling department. They have a great bowling combination there and Hardik Pandya hasn't bowled much in this season, but a pitch like Jaipur would suit his action, would suit him the way he comes in with the slower ball and the way he's able to swing the ball. I think and. Jasprit Bumrah, though, is Jasprit Bumrah. You don't have to say much about him. And in that sort of a condition, he can take apart any batting lineup. So let's see. I think 60-40 in 65-35 in favor of Mumbai. But as today's match shows, no 90-10. I said yesterday, Priyaji asked me, what do you think about CSK and GT? And I said GT 90 and CSK 10, and look what has happened. And I think it's complete massacre of GT. And I had said that if CSK want to go to number 9, they have to win by a very large margin, and that is not going to happen. But that seems to be happening. So you can never rule out anything in this IPL. Things are just going turning on the head, and suddenly the weakest team seems to be the strongest, and the strongest team seems to be the weakest. So let's see. You're turning out to be the Nostradamus of cricket now. So let's see, let's hope for the best. There's a lot of Aesops playing the role behind the scene. Narayana is very euphemistically call what everybody else calls something else. So a lot of Aesops coming into play there. So let's see what the Aesops do. One thing is that same pitch is not repeated anytime at any center. लाइन से लगे हैं लेकिन वो पिच को लग के ये पिच हो या एक लग के भी हो ना तो वो सॉइल वगैरह सेम रहता Same है रहेगा. तो Same. दैट वुड बी एन एडवांटेज टू बोथ बुमराह एंड बोल्ट Yes, टुमारो absolutely. इन Absolutely. केस उनको उसी पिच पे खेलना पड़े वगैरह You see, तो मेरे को लगता है left arm bowlers are actually taking a big advantage. So Trent is left arm, and राइट Bolt is left arm. And yesterday, if यस you saw Mustafizur Rahman, three यस wickets again left arm, या the ball moving या away from the right-handed batsman, swinging away करेक्ट very fast. So because for a right arm bowler, he has to do an in swing, for a left arm bowler, he has to करेक्ट do an out swing, and that makes a big difference to. So having Trent Bolt on such a pitch is going to be a big advantage. यस हाँ यस जी जी। तो देखते हैं मैच कितना एक्साइटिंग होता है और वील सी हाउ द टेबल्स टर्न।
ये था प्रीव्यू फॉर मैच 69 बिटवीन पंजाब एंड एमआई। दोनों ही खेलेंगे फॉर द टॉप 2 स्पॉट्स। So let's watch the match. We have asked Thank the you so new much. question Yeah. today. Which captain of which team would you like to replace and with whom? So give your answers by 12 noon next Sunday. Narayan will choose the winner. Decide your team in where you want to change the captain. Decide who will replace that captain and send in your answers. And send it coming in big lots. We are very happy with the responses so far. Do keep on responding. Yes, Sunday 1st June is the last date, 12 baje tak. So do send us in your responses. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel and do share it with everyone. Thank you so much for joining.